सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किम्? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समाधिषट्सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। विरागः कः? इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यं समाधिसाधनसम्पत्तिः का? शमोदम उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति
शमः कः मनोनिग्रहः दमः कः चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्णसुखदुःखादि सहिष्णुत्वं श्रद्धा कीदृशी गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किं चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा एतत् साधनचतुष्टयम् ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। 13वें पृष्ठ पर मुमुक्षुत्वम क्ष में ऊ की मात्रा होनी चाहिए। समस्त विद्याओं में जो मुकुटमणि है, समस्त विद्याओं में जो शीर्ष पर स्थित विद्या है वो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है। इस आत्मविद्या को प्राप्त करने की योग्यता क्या है, इसके लिए उचित अधिकार क्या है, वो कौन लोग हैं जिनको ये विद्या प्राप्त होती है, हो सकती है, जिन्होंने पाया है। समस्त वेदांतों में ये निर्णय दिया गया कि जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही इस विद्या का अधिकारी है। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत तरह की विद्याएं हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस आत्मविद्या का अधिकारी नहीं है। इसलिए यदि कदाचित किसी को ऐसा संयोग प्राप्त भी हो जाए कि उसके लिए विद्या सुलभ हो, इसके बावजूद वो उसे ग्रहण कर ले, धारण कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवत अनुग्रह से, महापुरुषों के संकल्प से अनेकशः लोगों को ऐसा संयोग प्राप्त होता है, उन्हें कभी जीवन में इस विद्या के रहस्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
लेकिन फिर सभी में वो धारणा शक्ति नहीं होने से, वो योग्यता नहीं होने से वो उससे वंचित ही रहते हैं। अधिक से अधिक उनको सूचना मिल सकती है, एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन ग्रंथ में जो विचार दिए गए हैं वो मेरे अपने जीवन का विज्ञान है, वो मेरे ही जीवन की कहानी है, मेरे ही अस्तित्व का विवरण है। ये हर व्यक्ति इस रूप में आत्मसात नहीं कर पाता। अन्य भौतिक विद्याओं की तरह ये विद्या नहीं है। भौतिक विद्याएं किसी भौतिक वस्तु का विवरण प्रस्तुत करती हैं, लेकिन ये वेदांत विद्या ये हमारे अपने जीवन का विवरण है, हमारे ही अपने अनादिकालीन जीवन यात्रा की व्याख्या है। इसलिए ये विद्या हृदय में उतरनी चाहिए। किस हृदय में उतरेगी? कौन है वो व्यक्ति? तो कहते हैं प्रथम जो लक्षण है, प्रथम योग्यता है, वो ये है कि अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पर वो विचार करता है। अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो उसके विचार का विषय बनता है, वो उसके प्रति संवेदनशील है। और यदि कोई संवेदनशील है, जीवन की हर परिस्थिति पर विचार करता है, अब तक जो कुछ घटा है उस पर विचार करता है, तो वो इस बात को महसूस करता है जिन चीज़ों को लेकर के हम अत्यधिक आसक्त थे वो सुखद है, सुख देगी, इस बात के प्रति आश्वस्त थे, वो गुजर गया, गुजरता चला जा रहा है। एक तरफ मन में एक शुभेच्छा है, एक कामना है कि ये स्थायी रहेगा, लेकिन हम सभी जब से जानने लायक हुए हैं तब से आज तक जो कुछ भी अनुभव किया है, अगर उसका तटस्थ भाव से विश्लेषण करें, चिंतन करें, तो समझ में यही आता है कि आया और गया। मानो कि ये आया गया एक सूत्र है, दुनिया का एक सूत्र है। अगर कोई पूछे कि जरा दुनिया की परिभाषा बताओ, तो एक ये भी परिभाषा दी जा सकती है, जो आया और गया वो जगत है। कबीरदास जी ने कहा, आवे जाए सो माया। माया क्या है? बोले जो आती है चली जाती है। मित्र आया चला गया, अच्छे संबंध बने बिखर गए, सुखद वातावरण प्राप्त हुआ गुजर गया।
बड़ी अनुकूल मनोवृत्ति बनी, बड़ी सुखद मनोवृत्ति बनी, गुजर गई। ऐसा नहीं है कि केवल सुखद ही गुजरती है, दुखद भी गुजर जाती है, लेकिन स्थायित्व की गारंटी कोई नहीं देता है, ना अपना स्वास्थ्य देता है। इसीलिए जब दो लोग आपस में चर्चा शुरू करते हैं, चाहे मिलकर के चर्चा कर रहे हों या दूरवाणी के माध्यम से, पहला प्रश्न यही होता है, कैसे हो? क्यों? ठीक ठाक हो कि नहीं? माने ठीक नहीं हो सकते हो, इस बात की भी संभावना है, अन्यथा यह प्रश्न क्यों उठता? नित्य ही ये संभावना, हर क्षण ये संभावना लगी है कि ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या अजीब झमेला है। निरंतर कोशिश करते रहने के बावजूद बस ये जो प्रतिबंध है, इससे निकलना संभव दिखता नहीं है। वो संवेदनशील साधक है, संवेदनशील व्यक्ति है, वो किसी भी घटना को नज़रअंदाज नहीं करता है। वो अपने इतिहास पर विचार करता है, उसको लगता है कि जिस व्यक्ति को पाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपने सगे संबंधी, ऐसा लगा कि बस ये व्यक्ति मिल जाए तो दुनिया चमन हो जाएगी, सब कुछ आनंद से भर जाएगा। कुछ दिनों बाद ईंटें उखड़ गई, फिर याद आने लगा, यार उस समय भावुकता में कदम तो उठा लिया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। अपने तो फिर अपने ही होते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति ऐसी है, भावनाएं ऐसी हैं, जब किसी एक के साथ जुड़ गई और उसमें सुख के आने की संभावना दिखने लगी, तो वो आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि फिर विवेक को जगह नहीं मिलती है। विचार को कम से कम उतने समय के लिए वो आवेश जो होता है ना, आवेश माने क्या होता है, जो हमारे चित्त को समाहित कर ले। आवेश, विष प्रवेश करने के अर्थ में, उतने क्षण के लिए उस विशेष व्यक्ति ने या उस विशेष वस्तु ने, उस विशेष स्थान ने हमारे चित्त को अपने आगोश में ले लिया, उसको आवेश बोल दें। अब चित्त और किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ये चित्त भी तो दुनिया की ही एक वस्तु है, उसमें भी स्थायित्व कहाँ है? बार बार विचार करने पर यही समझ में आता है कि आकर्षण बहुत स्थायी नहीं है। तो फिर व्यक्ति के मन में कहीं ये खोज शुरू होती है, ये प्रश्न उठता है कि क्या दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर हो? ध्यान देंगे तो ये जो पहला साधन, चतुष्टय में पहला साधन बताया गया,
विवेक। ये विवेक इस संवेदनशील विचार का परिणाम है। जब कोई अपने ही जीवन में घट रही घटनाओं पर चिंतन करता है तब वो इस तरह का विवेक करता है, विवेक करने की जरूरत समझता है। अन्यथा किसको पड़ी है विवेक करने की? दुनिया सुख तो दे ही रही है, थोड़े समय के लिए ही सही। तो अब किसी नित्य को खोजने की आवश्यकता किधर है? अरे भैया, हमको मालूम है कि अभी अभी जो हमने वस्त्र धुला है वो एक बार दो बार पहनने के बाद फिर से गंदा हो जाएगा, ये मालूम है हमको। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वस्त्र धुलना ही छोड़ दें। हमको मालूम है कि अभी जो हमने भोजन किया है वो अधिकतम 4 घंटे 5 घंटे के लिए। अब इस भोजन के कर लेने के बाद भूख हमेशा के लिए चली जाएगी। अब यदि चली जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोले पता नहीं क्या हो गया, भूख नहीं लग रही। हालांकि भूख को मिटाने के लिए ही भोजन किया था, ठीक है, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि वो भूख आती भी रहे। क्या विचित्रता है। जिसको मिटाने के लिए इतनी जद्दोजहद होती है, बर्दाश्त नहीं होती है, उसी की मांग भी बनी रहती है। बस हम उससे कहीं फैमिलियर हो गए हैं, कहीं उससे हम जुड़ गए हैं कि परिवर्तन है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लोग बड़े दार्शनिक अंदाज में बोलते हैं, हाँ परिवर्तन का नाम ही जगत है। अच्छा लेकिन कोई कोई होता है जिसको अब ये बर्दाश्त नहीं होता है। और वो हर कोई नहीं हो सकता है, वो तो कोई विचारशील ही होगा जिसको थोड़ा बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ हो, सत्संग प्राप्त हुआ हो। वही फिर विचार करता है कि अब ये परिवर्तनशीलता में कोई तत्व नहीं है, कोई रस नहीं है, कहीं कोई स्थायित्व की खोज होनी चाहिए। तो विवेक करता है, वो चिंतन करता है कि फिर इस दुनिया में जरा खोजो तो सही। अनित्य 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 ये रोग सभी में लगा हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो नित्य होगा। हम किसी व्यस्त रोड के किनारे खड़े हो जाएं, वहां लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं, लगातार गुजर रही हैं, लेकिन वो रोड नहीं गुजर रही है। कुछ तो है जो स्थायी है, जिसके ऊपर चीजें गुजर रही हैं। कभी कभी ये विनोद में लोग बोलते हैं, बोले कि कोई मुसाफिर था, वो किसी गांव में गया, उसको आगे के दूसरे गांव में जाना था। तो उसने किसी सज्जन से पूछा कि ये रोड वहाँ रामपुर जाएगी क्या? वो बड़ा अड़ियल स्वभाव का था महाराज। उसने कहा कि रोड तो नहीं जाएगी, तुम जरूर चले जाओगे। वो फिर उसके मन में प्रश्न खड़ा होता है कि यदि सब कुछ गुजर रहा है तो कुछ तो अवश्य होना चाहिए जो इसका आधार हो।
इस गुजरते हुए प्रपंच का, गुजरती हुई परिस्थितियों का कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए, कोई आश्रय तो होना चाहिए। तब वो ये विभाग करता है, नित्य अनित्य। अभी उसको मालूम नहीं है कि वो क्या है, लेकिन मन में कहीं ये प्रश्न खड़ा हो गया कि कुछ होना चाहिए। तो ये प्रश्न का खड़ा हो जाना बहुत मंगलमयी घटना है। किसी के जीवन में ये प्रश्न खड़ा हो जाए, आप समझिए जीवन की दिशा बदल गई। अन्यथा तो महाराज डंडे पड़ते रहते हैं और फिर भी हम घुस के तमाशा देखना चाहते हैं। ये दुनिया में घट रही घटनाएं क्या है? तमाशा ही है। डंडे भी पड़ते हैं लेकिन फिर हम तमाशा देखने में उससे बाज नहीं आते हैं। जब प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर वो किसी सदगुरु की तलाश करता है, उसके जीवन की दिशा बदलती है। लेकिन ये संवेदना पहले जाग गई, इसलिए बोलते हैं प्रथम विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अभी केवल एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं भगवान, फिर इन्हीं विषयों का थोड़ा विस्तार भी करेंगे। विवेक का परिणाम क्या है? कहते हैं इह अमूत्र फल भोग विरागः। जब वो विवेक करता है, विवेक करते करते बुद्धि कहीं इस निर्णय पर पहुंची कि फिर ये दुनियावी वस्तुओं में इतना आसक्त होना ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई बहुत बौद्धिक निर्णय नहीं है। हाँ ठीक है, जीवन की ज़रूरत है तो ज़रूरत के लिए चीज़ें आसपास हैं तो होनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन का आधार है, ये तो माने बुद्धि का दिवालियापना है। तो फिर पूर्व में जो आसक्ति के स्थान थे, अब धीरे धीरे करके उसका चित्त उपराम होने लगा। इनमें कोई विशेष चित्त को रमाने जैसी कोई बात नहीं है, इतना आसक्त हो जाने जैसी कोई बात नहीं है। तो कहीं उसके मन में एक विरक्ति का भाव आता है। वैराग्य का लक्षण क्या करते हैं? बोले इह अमूत्र फल भोग विरागः। इह मतलब जो वर्तमान में हमारे सामने उपलब्ध चीज़ें हैं, उपलब्ध परिस्थितियां हैं, उपलब्ध लोग हैं। और अमूत्र, अमूत्र का अर्थ होता है वह। अब अमूत्र का अर्थ स्वर्ग भी किया जाता है, लेकिन मुख्य बात यह है, इसमें रहस्य ये है कि वो शोभन चीज़ें, वो शोभन परिस्थितियां जो आज हमारे लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जिनके विषय में हमने सुना है ना। जब हम स्वर्ग के विषय में भी सुनते हैं तो स्वर्ग क्या है? एक शोभन परिस्थिति है, अत्यंत शोभन परिस्थिति है। हालांकि शोभन परिस्थिति चाहे कितनी भी हो, आदमी की जल्दी से स्वर्गवासी होने की इच्छा नहीं होती। भाई हमने ये सुना है ना कि स्वर्ग एक देवलोक है, वहाँ हर तरह का भोग विलास है। लेकिन फिर भी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है जल्दी से। हम बोले हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं जी।
लेकिन हमने सुना है। अब वो अमूत्र का अर्थ स्वर्ग तो वो है ही, मुख्य अर्थ वो है, लेकिन इस दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में हमने सुना है। लोग बताते हैं, तुम कभी स्विट्जरलैंड गए हो? बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, सुना। कोई यूरोप की यात्रा करके आए और वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉकर की एक टीम बन जाती है, तो फिर वो आपस में चर्चा करते हैं, वहाँ गया, ये देखा, वहाँ वो देखा, तुम्हें क्या पता कैसी खूबसूरत चीज़ें हैं। अब वो दूसरा सुनाता है और हम विनम्र श्रोता की भांति उस महिमा का श्रवण करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत पैसा जुटाया तो इच्छा हुई कि एक बार तो कम से कम जीवन में यात्रा करनी ही चाहिए। तो फिर किसी कंपनी की तलाश करते हैं, यात्रा करवाने वाली कंपनी की, फिर जाते हैं। श्रवण सुयस सुनी आया हूं। ठीक है, आपके महिमा को सुनकर के हम आए हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे आकर्षण के विषय वो हैं जिनके विषय में हमने सुना है, वो आज उपलब्ध नहीं है। सुनी हुई चीजों के प्रति भी आकर्षण होता है, मिली हुई चीजों के प्रति भी होता है। बोलते हैं यह जो उपलब्ध हैं उनमें राग है, और जो अमूत्र हैं उनमें राग है। देखिए, ये राग और द्वेष हमने बार बार सुना है इन शब्दों को। राग माने क्या होता है? रंजनात रागः, जो अपने रंग में हमारे चित्त को रंग ले, उसको राग बोलते हैं। बोले इसके साथ मेरा बड़ा राग लगा हुआ है। अच्छा, राग लगा हुआ माने क्या? अब मेरा चित्त उसी के रंग में रंग गया है। ये राग है, बड़ी मजेदार चीज है। हर व्यक्ति रंगना चाहता है। अब केवल होली पर रंगे तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति हमेशा ही रंगा हुआ रहना चाहता है। लोग कहते हैं अब आजकल तुम्हारा चित्त कहाँ रहता है, तुम यहाँ उपस्थित दिखाई नहीं देते हो। बोले क्या बताऊं, किसी ने रंग रखा है चित्त को। और राग है। वैराग्य क्या है? बोले अब कहीं नहीं रंगता वो। ये देखना, यह अमूत्र फल, यहाँ और अन्यत्र मिलने वाला जो फल है, क्या फल है? सुख ही फल है ना। तो यहाँ या वहाँ, इस वस्तु में या भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु में जो प्राप्त होने वाला फल है, उस फल के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो राग है, अब वो निकल गया। अब कहीं राग नहीं लगा हुआ है। पुस्तक खोल लो, पुस्तक क्यों बंद है? यह अमूत्र फल भोग विरागः, ये विराग जो है ना, ये हमने बचपन से वैराग्य के विषय में सुना है। क्या सुना है? बोले उनका लड़का विरक्त हो गया। अच्छा, क्या हुआ? बोले सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया।
बड़े दुखी हैं बेचारे, विरक्त हो गया, वैरागी बन गया। तो ऐसा लगता है कि ये वैराग्य कोई बड़ी भयानक सी चीज है। जिसके घर में कोई वैरागी हो गया महाराज, लगता है उसके घर में अब उसके घर की प्रसन्नता ही गायब हो गई। अरे वैराग्य माने राग निकल गया, सीधी सी बात है। अब वो घर में रहे या आश्रम में रहे। अब चूंकि घर में जो चीजें हैं या घर के आसपास की जो परिस्थिति हैं उसमें उसको कोई नित्यता नहीं मालूम पड़ती है, कोई विशेष राग करने जैसी चीज नहीं मालूम पड़ती है, इसलिए वो नित्य की खोज में कहीं और जाता है। लेकिन वैरागी हो जाने का मतलब अब उसने तो बस नौकरी छोड़ दिया, सारे आभूषण साध श्रृंगार के साधन छोड़ दिए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। अब कोई उसके सगे संबंधी भी मिलने जाते हैं तो उनकी तरफ देखता नहीं है, एकांत में बैठा रहता है गुमसुम। कभी मर्जी हुई तो नहा लिया, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं समझता है। कपड़े भी किसी तरह से पहन लिया तो पहन लिया। कौन है? बोले विरक्त शिरोमणि है ये। अब कोई विरक्त भी हो और ठीक ठाक कपड़े भी पहनता हो, बोले ये काहे का विरक्त है? ऐसा लगता है कि वैरागी होने का मतलब ये है कि अब आप सिविलाइज्ड नहीं रहे, है ना? बड़ी गलत धारणाएं व्याप्त हो जाती हैं समाज में, क्या करें। अब वो लोगों के बीच नहीं बैठ सकता है, वो लोगों से मिल नहीं सकता है। हो सकता है लोग ही उससे न मिलना चाहते हो, दुर्गंध आती हो। ऐसे नहीं, ये विवेक का परिणाम है, ये चिंतन का परिणाम है, ये चित्त की एक दशा है, चित्त की एक भूमिका है। ये विराग कोई बाह्य वस्तु नहीं है, कोई शारीरिक कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये तो चित्त के विकसित होने की एक भूमिका है, एक प्रमाण है। और कौन कहता है कि कोई एक विशेष व्यक्ति ही विरक्त है और हम अनुरक्त हैं? हम भी विरक्त हैं। बचपन में जिन खिलौनों के प्रति झगड़ा हो जाता था, सिर फूट जाते थे, अब क्या हुआ? अब वो खिलौना सामने रखा हो तो ठीक है, एक सौंदर्य की तरह से कहीं सजा के रख दो, अगर सुंदर हो तो। क्या हुआ जी? कल तक तो बड़े झगड़े हो रहे थे। बोले नहीं, अब विरक्त हो गए, अब वो आकर्षण चला गया। अब कोई महाराज 15 साल का हो जाए और वो खिलौनों से खेल रहा हो, खिलौने के लिए झगड़ा कर रहा हो, तो उसके विषय में क्या ख्याल रखेंगे आप? अभी बड़ा नहीं हुआ ये, है ना? अभी बालकपना है इसमें। बड़ा हो गया माने क्या? ये विरक्त होना बड़े होने की निशानी है। ये पलायनवाद नहीं है, ये समझदार हो जाने का एक मापदंड है, एक पैमाना है।
अनित्य वस्तुओं से कब तक खेलते रहेंगे, अनित्य वस्तुओं के लिए कब तक झगड़ते रहेंगे, कब तक इस प्राप्त शक्ति का विसर्जन करते रहेंगे। शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, चिंतन की सामर्थ्य भगवत कृपा से प्राप्त है। इन सब अनमोल वस्तुओं का कब तक यूं ही इन अनित्य वस्तुओं के आकर्षण में खोते रहेंगे। ऐसा प्रश्न उठने पर फिर वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तो ये समझदारी का लक्षण है विराग। यह अमूत्र, उसमें जितनी अनावश्यक चीजें हैं उनको वो छोड़ता है। शायद छोड़ने की जरूरत महसूस होती है। आप देखिए, जब हम विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो जिस कक्षा में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ ग्रंथ हैं। छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है। तो ग्रंथ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उस ग्रंथों से ही हमारे जीवन में समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन परीक्षा हो गई, बोले अब अलमारी का एक ऐसा कोना बना लो जहां पर जिस जिस पुस्तक की परीक्षा होती जा रही है उसको अलग करते जाते हैं। ठीक है, वो पुस्तक तो बड़ी उपयोगी थी आपके लिए, बोले अब उसका काम पूरा हो गया। तो बस ऐसा ही है, ये जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, अब लगता है कि काम पूरा हो गया। अब है तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि अब इसके प्रति कोई द्वेष ही करना है। ध्यान रखना, विरक्ति का मतलब किसी से द्वेष कर लेना नहीं है। कभी कभी ये भी एक रूप देखने को मिलता है, बोले अब इनसे द्वेष कर लिया, अब ये तो मेरे जीवन में बाधक हैं, ये मेरे जीवन में प्रतिबंधक हैं, इसलिए इनको दूर हटाओ, इनको अलग करो। नहीं, क्या बचपन की जो चीजें थी उनसे हम द्वेष कर लेते हैं? द्वेष नहीं करते, लेकिन वो अब उनमें हमारे चित्त को रंगने की सामर्थ्य नहीं रही। ये बात है। ये विवेक का दूसरा परिणाम, पहला परिणाम है विराग। यह अमूत्र फल भोग विरागः। और फिर जब ये भाव आ गया उसमें, तो वो नित्य की तलाश शुरू होती है। ये विवेक और वैराग्य, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी भी अगर सिद्धि होने लगे अंतःकरण में, तो जो शम आदि संपत्तियां हैं ये स्वतः ही आने शुरू हो जाती हैं। माने चित्त बहुत उद्विग्न था उन चीजों को लेकर के, अब वो शांत हो गया, अब वो उद्विग्नता नहीं रही। तो शम आदि षट संपत्तियां, इनकी स्वतंत्र व्याख्या होगी आगे, तो अभी केवल नाम संकेत करते हैं। जो साधन चतुष्टय में तीसरा साधन है वो है शम आदि षट संपत्ति। शम, दम, उपरमः, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां, 6 संपत्तियों को एक ही साधन के रूप में गिना गया। और चौथा साधन है मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम च इति। तो इन 4 साधनों का तो
शुरू में केवल नाम संकेत किया गया, संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की, फिर अगले पंक्ति में इन्हीं को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं, थोड़ा और इसी का विवरण करते हैं। विवेक के विषय में शुरू में क्या कहा गया, बोलते हैं नित्य और अनित्य का विवेक करना। देखिए, विवेक केवल नित्य और अनित्य का नहीं होता है। विवेक तो दुनिया में बहुत सारी चीजों का होता है। धर्म अधर्म का विवेक होता है, अच्छे बुरे का विवेक होता है, सत्कर्म दुष्कर्म का विवेक होता है, शोभन अशोभन का विवेक होता है। बहुत तरह के विवेक के विषय हैं। लेकिन यहाँ अध्यात्म के रास्ते पर किस तरह के विवेक की भूमिका प्रथम है, उसके लिए बोला गया नित्य और अनित्य। अब साधक के मन में ये प्रश्न उठा कि फिर ये नित्य और अनित्य का विभाग कैसे किया जाए। तो आगे थोड़ा सा उसका विवरण दे देते हैं। ये प्रश्न उठा करके नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा, ये नित्य और अनित्य का विभाग कैसे करें, किसको किस कोटि में रखें, नित्य की कोटि में किसको रखा जाए और अनित्य की कोटि में किसे रखा जाए। अरे भैया, विवेक करने के लिए दो चीजें होंगी जब ही तो करेंगे ना। विवेक का अर्थ क्या किया था हम लोगों ने, पृथक्करण करना, अलग अलग कर देना। तो अगर एक ही वस्तु है सामने तो वहां विवेक की क्या आवश्यकता है। जब सामने दो चीजें हों और दोनों पहले से ही यदि पृथक पृथक रखी हुई हैं तब भी विवेक की भूमिका नहीं है। तो देखिए, विवेक की भूमिका कहां शुरू होती है, जहां हमें यह मालूम हो कि दो वस्तुएं हैं और वो दो वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, तब विवेक की भूमिका शुरू होगी। कभी कभी हम अपने कर्तव्य के प्रति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। मान लो कि सामने दो कर्तव्य आ गए, अब कोई सद्गृहस्थ हैं और उनके घर में एक जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें यह है कि सास और बहू में नहीं बन रही है, ठीक है। तो अब वो जो महाराज जो सज्जन है उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा होता है, इसका पक्ष लूं कि इसका पक्ष लूं, दोनों के प्रति कर्तव्य। किसी ने विनोद में एक बात कही, हम बोले जो माताएं हैं ये हमेशा दुखी रहती हैं, हमेशा असंतुष्ट रहती हैं। क्यों? बोले इसलिए दुखी रहती हैं कि जब तक वो बहू होती हैं तब तक उनको अच्छी सास नहीं मिलती है, और जब वो सास बन जाती हैं तो दुख स्थायी है। तो कभी कभी उसके सामने प्रश्न खड़ा होता है, इसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। बड़ा सुंदर शब्द है, किम करोमि, किम कर्तव्यम अस्ति, मेरा अभी क्या कर्तव्य है इसके विषय में वो विमोहित हो गया, उसका चित्त निर्णय नहीं ले पा रहा है। भैया ये जो विनोद की बात है नोटबुक में मत लिखना, पता चला बाद में कोई आपका नोटबुक पढ़े, बताओ वेदांत की कक्षा में सास बहू की कहानी से। तो
कभी कभी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति भी विवेक नहीं कर पाता है, खासतौर से जब दो कर्तव्य सामने आ गए हों और वो आपस में ऐसे मिल गए हों कि चित्त निर्णय न ले पा रहा हो। अगर एक ही कर्तव्य सामने है तो ठीक है, उसमें फिर तो आगे बढ़ते हैं हम। तो विवेक के अनेक क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी जब वेदांत में कहा गया कि इस साधक को विवेकी होना चाहिए, तो वो दो वस्तुएं कौन हैं जो आपस में मिली हुई हैं? तो बोलते हैं एक नित्य है, एक अनित्य है। साधक सोचता है अब तक तो मेरी किसी नित्य से मुलाकात ही नहीं हुई है। अब तक जिससे भी मैं मिला हूं वो तो अनित्य ही है। तो फिर यहां भी विवेक की आवश्यकता, क्योंकि एक ही चीज है, अनित्य। तो फिर उसने कभी सत्संगों में सुना, कभी सत्संग में गया, थोड़ा बहुत ग्रंथ पढ़ने को मिला, तब उसको किसी नित्य वस्तु की खबर मिली। ध्यान रखना, ये हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है। जो नित्य वस्तु है ये अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। इस नित्य के विषय में हमने सुना, ये श्रवण प्राप्त हुआ, ये भी सौभाग्य की बात है। तो बोलते हैं कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। अब ये ब्रह्म शब्द पहली बार आया है यहां पर। एक वस्तु है जो नित्य है, और वो वस्तु क्या है? तो कहते हैं वो ब्रह्म है, उसका नाम ब्रह्म है। अच्छा, वो कहाँ रहता है महाराज? वो कैसा है? उसका रूप रंग क्या है? बोले वो सब चर्चा तो बाद में करेंगे, अभी ऐसा स्वीकार कर लो कि एक ऐसी वस्तु है जो जिसकी संज्ञा है ब्रह्म, और वही एक वस्तु है जो नित्य है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और उससे भिन्न जो कुछ भी है वो सब का सब अनित्य की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब ये बात वैसी ही है जैसे जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें मास्टर साहब कहते हैं कि ऐसा मान लो। अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अभी मान लो इसको। सिद्ध करने की प्रक्रिया तो चलेगी आगे, ये पूरी चिंतन प्रक्रिया ही इसी की सिद्धि की है। लेकिन सिद्धि से पूर्व उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना, ये प्रथम कदम है। तो यहाँ पर ऐसा एक तरह से मान लो कि एक ब्रह्म नाम की वस्तु है, वो नित्य है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। ब्रह्म नित्य है। अब अगर कहते कि भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, भगवान नित्य हैं, परम सत्य नित्य है, अखंड चेतना जो है वो नित्य है, तो ये शब्द जरा सुने सुने से लगते हैं तो जल्दी से ग्रहण हो जाते हैं। अब ब्रह्म शब्द तो कई बार व्यक्ति गुरुकुल में आकर के पहली बार सुनता है। हमने सुना से किसी शहर का नाम रख दिया ब्रह्मपुर। तब किसी को ब्रह्म की खोज करनी हो तो बोले इनको ब्रह्मदेव सवार हो गए थे। ये किसी पता नहीं किसी प्रेत का नाम भी रख दिया गया है महाराज। आप में से शायद किसी को मालूम हो। ब्रह्म राक्षस, बताओ।
तो इसलिए ये शब्द जल्दी से, क्योंकि इस शब्द को लेकर के जो समाज में सुना हुआ है वो कोई बहुत अच्छा नहीं सुना है, लेकिन ये एक बड़ा ही मंगलमयी और पारिभाषिक संज्ञा है, बहुत सुंदर संज्ञा है। और इसकी परिभाषा भी हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पर संकेत किया गया, साधक मानो कि शिष्य के मन में एक ये भरोसा दिला दिया गुरु ने। क्यों? क्योंकि वो शिष्य अनित्य से त्रस्त हो गया था, वो अनित्य से दुखी हो चुका था, अनित्य से अब वो छूटना चाहता था। इसलिए गुरु ने उसको एक ढाढ़स दिलाया, सांत्वना दिलाया कि चिंता मत करो, एक नित्य वस्तु भी है और वो ब्रह्म है। इसको सुन करके वो तो प्रसन्न हो गया और फिर उसके मन में ये भाव जगने लगा कि अब अनित्य को छोड़ना है, नित्य से मिलना है। तो अनित्य के प्रति फिर मन में विरक्ति का भाव आने लगा। तो अगला कदम है यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, है ना। पहले क्या कहा गया था? यह अमूत्र फल भोग विरागः। अब अमूत्र को यहां पर नाम दे दिया भगवान भाष्यकार ने, स्वर्ग। ठीक है, यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इस पर थोड़ा सा अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।